अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि मार्केट में पैसा बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो कुछ लोग बोलेंगे भैया आपके पास एक अच्छी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। कुछ लोग बोलेंगे कि भैया आपकी साइकोलॉजी जो है अच्छी होनी चाहिए। कुछ लोग बोलेंगे कि आपको कैंडलस्टिक पैटर्न का ज्ञान होना चाहिए। कुछ लोग बोलेंगे कि भैया आपको प्राइस एक्शन का ज्ञान होना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब मेरा ये है कि सबका अलग अलग विचार है और जाहिर सी बात है कि हर एक इंसान का अलग अलग विचार होता है। लेकिन गाइज मेरा मानना है कि एक तो साइकोलॉजी नंबर वन पे है, लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि आपको कैंडलस्टिक पैटर्न का ज्ञान हो या ना हो, ठीक है, लेकिन आपको सही एंट्री कहाँ पर लेनी है, सही एग्जिट कहाँ पर करना है और जो ट्रेड मैं ले रहा हूँ उसका टारगेट क्या होने वाला है, इस चीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तभी आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे और आप अच्छा खासा प्रॉफिट कर पाएंगे। ठीक है गाइज, आदमी क्या करता है, जैसे मान लीजिए मार्केट अगर 180 रुपये पर चल रही है, ठीक है, 180 रुपये पे चल रही है और वो 180 रुपये पे बाई कर लेता है, तो कभी कभी क्या होता है कि 5-6 मिनट 10 मिनट तक वो क्या होता है, मार्केट नीचे आ जाता है 175 रुपये तक। ठीक है, तो अगर एक ट्रेड में 50 क्वांटिटी होती है, अगर वो 5 रुपये का लॉस कर रहा है यानी कि वो 250 रुपये का लॉस कर रहा है। ठीक है, तो 250 रुपये का लॉस क्यों कर रहा है, क्योंकि उसने गलत एंट्री ली है। अगर उसका एंट्री सही हो जाए तो भैया जाहिर सी बात है उसका प्रॉफिट बनने लगेगा। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ बिल्कुल बेसिक अंदाज में, एकदम सरल अंदाज में, कि भैया किस प्रकार से आपको सही एंट्री और सही एग्जिट और उसका टारगेट क्या होने वाला है, ये चीज़ प्लान करना है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आपको समझाना स्टार्ट करते हैं। और हाँ, तभी आपको समझ में आएगा जब आप बिना स्किप किए देखेंगे वीडियो को। अभी आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा ना, लेकिन आप बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिए, सारा कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा मैं। ठीक है, मान लीजिए कि ये जो कैंडल है, सपोज करिए मान लीजिए ये जो कैंडल है ना, ये 100 रुपये पर क्लोजिंग दिया है। ठीक है, 100 रुपये पर क्लोजिंग दिया है और ये जहां से स्टार्ट हुआ है ये 95 रुपये से स्टार्ट हुआ है। देखिए इसके विक को मत देखिए, ठीक है, समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए कि ये जो क्लोजिंग यहाँ पर हुई है ना, ये क्लोजिंग यहाँ पर नहीं हुई, यहाँ पर हुई और 100 रुपये के आसपास में हुई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि जहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ था वो 95 रुपये से स्टार्ट हुआ था। तो अगर आप गाइज यहाँ पर 95 रुपये पर बाई कर रहे हैं और 5 रुपये ऊपर जाता है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि अगर आप एक लॉट बाई करते हैं तो आपका 250 का प्रॉफिट चलेगा। 5 रुपये बढ़ने से आपका 250 का प्रॉफिट चलेगा। उसी प्रकार से 5 रुपये घटने से आपका 250 का लॉस होगा। ठीक है, आप नहीं समझ पा रहे होंगे इस पे, मैं आपको एक ऐसे चार्ट पर लेकर चलता हूं, एक स्टॉक में लेकर चलता हूं जहां पर प्राइस आपको सेम दिखाई देगा, या इसी निफ्टी 50 में किसी अन्य चार्ट पर चलता हूं, फिर आपको समझाता हूं, सारा चीज जो है क्लियर करने वाला हूं। ठीक है, अब यहां से आपका सारा कंफ्यूजन दूर होगा, क्योंकि यहां पर मैंने निफ्टी 50 का एक प्रीमियम चार्ट ओपन कर लिया हुआ है, क्योंकि यहां पर आपको साइड में सारा पैसा दिखाई दे रहा होगा। इस प्रकार से आपको निफ्टी के ऑप्शन चार्ट पर नहीं दिखाई देता है, लेकिन प्रीमियम चार्ट पे आपको हर एक प्राइस दिखाई देगा। और मैंने ये प्राइस इसीलिए खोला है ताकि आज आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए कि हमको किस प्रकार से सही एंट्री करनी चाहिए, किस प्रकार से हमको अपना स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, किस प्रकार से हमको टारगेट अचीव करना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपने यहां पर देखा कि भैया ग्रीन ग्रीन कैंडल बन रहा है और मार्केट ऊपर जा रहा है। आप यहां पर देख रहे हैं, आपकी साइकोलॉजी ये बोल रही है कि भैया मार्केट ऊपर जाने वाला है। ठीक है, कहीं पर मान लीजिए यहां पर एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। पहले मैं आपको थ्योरी समझा देता हूं, फिर मैं आपको चार्ट पे भी समझाऊंगा। मान लीजिए ये एक रेजिस्टेंस है, एक कैंडल यहां पर ऐसे निकली। ठीक है, ये कैंडल ऐसे निकल रही है और आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, तो क्या आपको तुरंत ट्रेड बनाना चाहिए? आपने पढ़ा होगा कि रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाने के बाद अगर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है तो भैया वहां पे हमको कॉल की पोजीशन बनानी चाहिए। तो क्या जो कैंडल उस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है उसी पे हमको जो है ट्रेड बना लेनी चाहिए? नहीं। अच्छा ये बताइए कि अगर चलती हुई बस में आप चढ़ेंगे तो आपके साथ दुर्घटना हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो इस प्रकार से उसी प्रकार से इसमें भी दुर्घटना हो सकता है। इसमें कैसे दुर्घटना होगा? भैया आपको दिखाई देगा कि कैंडल जो है ऊपर जा रही है, आपको दिखाई देगा और आपके अंदर का जो लालच है वो बोलेगा भैया एंट्री ले ले, वरना तू एंट्री से छूट जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट से तू छूट जाएगा। तो आप एंट्री बना लेते हैं और अचानक क्या होता है कि
यही कैंडल ऊपर विक जहाँ तक जाती है वहाँ पर विक बनाकर नीचे क्लोजिंग दे देती है। ठीक है, तो आपको इतना सोच के रखना है कि जो भी कैंडल हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर रही है उसका क्लोजिंग इस रेजिस्टेंस के ऊपर होना चाहिए, तभी मैं ये कंफर्म हो पाऊंगा कि भैया हमको यहाँ पर ट्रेड बनाना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये रेजिस्टेंस था, ठीक है, इस कैंडल ने यहाँ पर क्लोजिंग दे दी। ठीक है, इस कैंडल ने क्लोजिंग दे दी और ये जो क्लोजिंग का हिस्सा है, ठीक है, ये क्लोजिंग का हिस्सा है, आपको इतना ध्यान में रख के चलना है कि जो ये क्लोजिंग का हिस्सा है इसको आप ये मापिए, इस स्केल से मापिए कि भैया जो क्लोजिंग हुई है क्या वो 50% एरिया के आसपास में हुई है। मान लीजिए कि ये कैंडल है, ठीक है, ये कैंडल है, इस प्रकार से क्लोजिंग हुई और आप देख सकते हैं कि 50% एरिया के नीचे ही क्लोजिंग की है, तो भैया आपको वहां पर फिर से एक कैंडल का इंतजार करना है जो आपको एक हेल्दी कैंडल दिखे कॉल डायरेक्शन का। ठीक है, आपको कभी भी ट्रेड नहीं लेना। आप नहीं समझ पा रहे होंगे, मान लीजिए जैसे देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ समझाने के लिए। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, ये वाला जो मैंने अभी ब्लैक में मार्क किया हुआ है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस था, तो यहाँ पर इसने क्या किया, यहाँ पर इसने ब्रेकआउट किया, इस कैंडल ने इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया। तो मैं क्या करूँगा भैया, मैं इस कैंडल को स्केल से मापूंगा। किस प्रकार से? स्केल से मापूंगा, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ज़्यादातर बिगिनर यहीं पे लॉस करता है। ठीक है, वो देखता है भैया ब्रेकआउट हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, चलो अब जो है बना लेते हैं एंट्री, और तुरंत मार्केट रिवर्स हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 50% का एरिया ब्रेक नहीं हो पाया है। यहाँ पर देखिए 50% का एरिया तभी ब्रेक होता जब इतना कैंडल इसके ऊपर होता। ठीक है, ये 50% का एरिया नहीं है, आप देख सकते हैं 50% का एरिया ये है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि भैया 50% का एरिया कैसे होगा, कैसे पता चलेगा? मान लीजिए ये जो रेजिस्टेंस अभी यहाँ पर हुआ था, मान लीजिए यहाँ पर होता, ठीक है, यहाँ पर होता, और आप देख सकते हैं कि इतना अच्छा खासा यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है इस रेजिस्टेंस का। मान के चल रहे हैं हम इसको एक रेजिस्टेंस, ठीक है, आपको समझाने के लिए एग्जांपल के तौर पे। अब यहाँ पर इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, तो मैं क्या करूँगा, फिर से मैं स्केल को मापूंगा कि भैया जो ये ब्रेकआउट हुआ क्या 50% के एरिया के ऊपर ये क्लोजिंग हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो ये कैंडल क्लोज हुआ इस समय वो 50% के एरिया के ऊपर क्लोज हुआ है, क्योंकि ये जो हमारी 50% वाली लाइन है ये इस रेजिस्टेंस के ऊपर हमको दिखाई दे रही है। आई होप ये कन्फ्यूजन आपको दूर हो गया होगा कि किस प्रकार से कैंडल को हम मापते हैं। ठीक है, देखिए सही एंट्री सही एग्जिट इसी से आप प्लान कर पाएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको थ्योरी समझा दी कि किस प्रकार से आपको देखना है। इसी प्रकार से आप अगर पुट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, पुट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, मान लीजिए ये हमारा सपोर्ट एरिया है, ठीक है, और यहाँ पर एक कैंडल यहाँ पर ब्रेक डाउन करती है, ठीक है, और इसका जो क्लोजिंग है वो 50% एरिया के नीचे ही है। 50% का एरिया जो है यहाँ पर ब्रेक डाउन नहीं कर पाया, तो भैया एक कैंडल का और इंतजार करना है। कोई कैंडल ऐसे मान लीजिए बनती है, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे के साइड में मार्केट क्योंकि अगर ऊपर से सपोर्ट को ब्रेक करता है तो मार्केट नीचे जाता है, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि भैया ये जो कुछ कैंडल का हिस्सा है ये ऊपर के साइड में है, लेकिन उससे ज़्यादा नीचे की साइड में है, यानी कि 50% से ज़्यादा जो है गैप डाउन यहाँ सॉरी यहाँ पर क्लोज हो चुका है कैंडल। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है अगला जो कैंडल बनने वाला है उस पे आप जो है ट्रेड बना सकते हैं। इस सपोर्ट पे आप अगले कैंडल के लिए ट्रेड बना सकते हैं और एक दो कैंडल पे 5-10 मिनट 6 मिनट जैसा भी आप रुक पाएँ आपको प्रॉफिट लेके निकल जाना है। वो भी चीज़ मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से टारगेट आपको कवर करना है कि भैया इतना टारगेट मेरा होने वाला है। ठीक है, ये मैंने आपको थ्योरी समझा दी कि किस प्रकार से आपको कैंडल को देखकर ट्रेड बनाना है। अब चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा 3 EMA लगा हुआ है। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ पर 3 EMA लगा हुआ है और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर हमारा एक रेजिस्टेंस एक सपोर्ट क्रिएट हो रहा है। ठीक है, ये सपोर्ट कहाँ पर है, सपोर्ट को मार करके मैं दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये प्रीमियम का चार्ट है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये सपोर्ट, ये हमारा सपोर्ट क्रिएट हो रहा है। मार्केट इसके ऊपर देखिए, मार्केट यहाँ पर आई, मार्केट यहाँ पर आई, इसके ऊपर चली गई, फिर यहाँ पर आई, इसके ऊपर चली गई। ठीक है, इससे ऊपर जा रही है और इसके नीचे जो है ब्रेक करके नहीं आ रही है। अब हमको ट्रेड कहाँ पर बनाना था भैया? सबसे पहली बात तो हमको ये फाइंड आउट करना था कि ऊपर क्या कोई रेजिस्टेंस हमारा जो है क्रिएट हुआ है। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि भैया
ऊपर रेजिस्टेंस तो क्रिएट हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एरिया है, ये एरिया हमारा रेजिस्टेंस वाला एरिया है। देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस कोई लाइन नहीं होता है, वो एक जोन होता है, ठीक है। और जोन इसी प्रकार से मार्क किया जाता है, क्योंकि कहीं भी ऐसा नहीं है कि अगर मार्केट ये हमारा रेजिस्टेंस है तो कंफर्म है कि यहीं तक आएगा। हो सकता हो कि यहाँ से जाके फिर से नीचे आ जाए, वहाँ तक टच न करे, इसीलिए रेजिस्टेंस जोन होता है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि भैया हमको पता है कि ऊपर एक रेजिस्टेंस है, तो मैं प्लान नहीं बना रहा हूँ, कोई भी प्लान नहीं बना रहा हूँ, मेरा ट्रेड लेने का इरादा नहीं है। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर किसी भी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है या किसी भी सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है तो मैं पोजीशन बनाने का कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भैया, यहाँ पर एक कैंडल हमारा रेजिस्टेंस को ब्रेक डाउन किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्रेक डाउन किया, सॉरी सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया है, ठीक है। और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जिस कैंडल ने यहाँ पर ब्रेक डाउन किया है, यहाँ पर ये इसका जो एरिया है ना वो 50% से नीचे यहाँ पर नीचे क्लोजिंग दे चुका है। और यहाँ पर जो ये विक बनाया था ये भैया हल्का फुल्का था, तो इससे हम कंफर्म नहीं होंगे कि भैया सच में मार्केट नीचे फॉल करने वाला है, इससे तो हम कंफर्म नहीं होंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भैया जैसे ही यहाँ पर ये कैंडल क्लोज करता है, ये कैंडल क्लोज करता है, ये वाला कैंडल क्लोज करता है, ये 50% एरिया के नीचे क्लोज करता है। कैसे? अब यहाँ पर मैं इसको माप लेता हूँ। इस देखिए ये चीज़ आपको कोई भी पूरे यूट्यूब चैनल पर नहीं बताएगा फ्री में, ठीक है। और मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो भैया आप जो है वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि भैया उसी से जो है हमारा चैनल ग्रो होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको मार्क कर दिया, ठीक है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 50% का एरिया कहाँ पर जा रहा है इस कैंडल का, यहाँ पर। और 50% का एरिया कहाँ पर है? हमारे इस सपोर्ट के जोन के नीचे। तो भैया यहाँ पर कंफर्मेशन हमको मिल चुका है कि यहाँ पर मैं ट्रेड बना सकता हूँ, ठीक है। ज़्यादा कंफर्मेशन के लिए आपको यहाँ पर RSI का भी उपयोग कर लेना। RSI आपका क्या बता रहा है भैया? RSI बता रहा है इस समय मैं ओवरसोल्ड एरिया के आसपास में हूँ, लेकिन ओवरसोल्ड एरिया के नीचे नहीं गया हूँ, तो आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप रिस्क ले सकते हैं। अब देखिए, अब आपकी सही एंट्री क्या होगी और सही एग्जिट क्या होगी और टारगेट क्या होने वाला है, ये चीज़ आप सोच के रखिए। देखिए जैसे ही दूसरी कैंडल बनती आपको ट्रेड लेना था, यहाँ कहीं एक कैंडल जो है ओपन होता और यहाँ तक का हाई लगाता, उसके बाद मार्केट नीचे फॉल किया। तो ये तो मैंने बता दिया कि इस कैंडल के ब्रेक डाउन के बाद इस कैंडल पे आपका ट्रेड बनना चाहिए। यहाँ पे आप एंट्री लेंगे, ये आपकी एंट्री होगी। क्या होगी? एंट्री होगी। और आपका जो स्टॉप लॉस होगा ये वाला होगा पॉइंट, ये स्टॉप लॉस होगा। लेकिन अब सही स्टॉप लॉस लगाने का तरीका क्या है? एंट्री तो सही मैंने बता दी कि अगला कैंडल पे आपको एंट्री ले लेनी है, लेकिन एंट्री कैसे लेना है उसको भी मैं बताऊंगा। पहले स्टॉप लॉस के बारे में बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि ये कैंडल जो यहाँ पर गया था हाई लगाने, वो 84.95 के आसपास में गया था, यानी कि 95 कुछ 5 पॉइंट कम था, वरना ये 85 के आसपास में चला जाता, ठीक है। तो आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? आपका स्टॉप लॉस इसके 5 पॉइंट ऊपर, या आप कुछ जो है 100 पॉइंट ऊपर, आप यहाँ पर 86 के आसपास में लगा सकते हैं। एग्जैक्ट यही आपका स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए आपके जो है डीमेट अकाउंट में। जो भी कैंडल का प्राइस हो उसके 1-2 रुपए आगे पीछे आप जो है जो अपना स्टॉप लॉस है उसको सेट करेंगे। यहाँ पर देखिए कितने पे हुआ था? 84.85 के आसपास, 95 के आसपास। तो आपको यहाँ पर 85 रुपये के आसपास, 85-86 रुपये के आसपास में आपकी जो स्टॉप लॉस होगी वो लगनी चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि यही कैंडल इसके प्राइस तक आएगा, उसके बाद नीचे शॉर्ट फॉल कर देगा, तो आपका एसएल लेकर चला जाएगा। इसलिए जो प्राइस टच होकर आया वो कैंडल, उससे 1-2 पॉइंट आप ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है। ये मैंने बता दिया आपका स्टॉप लॉस। अब देखिए आपकी एंट्री कैसे होगी। मान लीजिए कि यहाँ पर आप जो है यहाँ पर ओपन होता है ये, ठीक है, ये कैंडल ओपन होता है। तो ये कैंडल कितने पे ओपन होता है? ये कैंडल जिस पे आप एंट्री बनाने वाले, ये कैंडल कितने पे ओपन होता है? 77.60, यानी कि 77.60 पैसे के आसपास में ये कैंडल ऊपर जो है ओपन होता है। तो आपको पता है कि मार्केट नीचे फॉल कर रही है। तो मार्केट जब फॉल करती है तो जो कैंडल अगली कैंडल बनती है ना, वो थोड़ा सा पुल बैक जरूर लेती है, वो कैंडल ऊपर जरूर जाती है। ऐसा नहीं है कि यहीं से ओपन हुआ और नीचे तुरंत चला गया ना,
वो ऊपर भी जाएगी। तो आपको क्या करना है, जिस प्रकार से आप यहाँ पर एंट्री लेते समय 1-2 पॉइंट का ऊपर नीचे कर रहे हैं, उसी प्रकार से इसमें भी आपको करना है। आपको क्या करना है, जैसे आपकी एंट्री कहाँ पर हो रही है, आपकी एंट्री हो रही है 77.45 पे, ये मार्केट प्राइस है, ठीक है। अगर आप एंट्री यहाँ पर लेंगे तो मार्केट प्राइस पे आपको यहाँ पर बाई करना पड़ेगा इस 77.45 के आसपास में। लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर आपको लेकर जाना है और यहाँ पे आपको अपना जो है टारगेट बनाना है इस वाले कैंडल के 50% एरिया के आसपास में, ठीक है। लिमिट ऑर्डर आपको डालना है जब आप बाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 50% का एरिया ये बन रहा है, तो आपको कहाँ पर लिमिट एरिया जो है डालना है, आपको डालना है कि भैया 80 के आसपास में, ठीक है। 80 के आसपास में आपका जो होना चाहिए वो 80 के आसपास में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर सही जो है एंट्री भी बना ली और जैसे ही मार्केट नीचे फॉल करेगा तुरंत यहाँ से उसी कैंडल में आपने यहाँ पर अगर बनाया तो आपको क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको कम से कम शायद 60-65 पैसे का लॉस हो रहा है। अब 60-65 पैसे का मतलब 6-25-30, यानी कि 30 रुपए का लॉस हो रहा है एक ही कैंडल में ऊपर जाने से। लेकिन अगर आप 30 रुपए के ऊपर ही अपना एंट्री बनाते हैं तो जाहिर सी बात है आपका प्रॉफिट होगा, 30 रुपए का प्रॉफिट होगा उसी कैंडल में, और जैसे ही फॉल करेगी आपका जो है यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। और आपको ज़्यादा वेट नहीं करना है, आपका टारगेट क्या होना चाहिए, ज़्यादा वेट नहीं करना, आपको 5 से 10 मिनट तक ही वेट करना है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखेंगे भैया ये तो प्रीमियम चार्ट है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखेंगे क्या कोई यहाँ पर पीछे हमारा कोई ऐसा सपोर्ट क्रिएट हो रहा है जहाँ से मार्केट ऊपर गया था। तो आप यहाँ पर लाइव देख सकते हैं कि भैया ये एरिया था, ठीक है। यहाँ पर मैं मार्क करके दिखाता हूँ ये एरिया। तो आपका जो एग्जिट प्लान होना चाहिए कि आप अपना टारगेट कहाँ पर लेकर निकलने वाले हैं, वो आपका ये जोन होगा, ठीक है। इस जोन के अंदर ही आपको अपना जो टारगेट है वहाँ पर एग्जिट कर लेना चाहिए। अब देख सकते हैं कि इसी जोन के आसपास में गया, यहाँ पे आपको तुरंत अपना पोजीशन एग्जिट कर देना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से गाइस आप ना अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। और आपके मोबाइल में भी जब आप जो है एंट्री लेते हैं तो वहाँ पे भी आपको टारगेट प्लान करने का, यानी कि टारगेट के लिए भी ऑप्शन मिलता है। तो आप यहाँ पर टारगेट सेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर एंट्री कितने पे लिया, आपने एंट्री लिया 85 के आसपास में, ठीक है। और आपका टारगेट क्या होने वाला है, तो आपका टारगेट यहाँ पर मान लीजिए 60 हुआ था, तो आपका टारगेट क्या होने वाला है, यहाँ पे 62 का होने वाला है, ठीक है। क्योंकि पूरा इजेक्ट नहीं है कि इसी जोन के नीचे तक टच करके जाएगा। मान लीजिए इस केस में आकर यहाँ पर टच कर दिया है, इस केस में आकर यहाँ पर टच कर दिया है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, यही कैंडल यहाँ से रिवर्स हो जाती है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस कोई लाइन नहीं होता है, जोन होता है, ठीक है। तो आपकी जो एंट्री एग्जिट होगी वो यहाँ पर होगी। आई होप आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से सही एंट्री, सही एग्जिट और आपका टारगेट किस प्रकार से होने वाला है, ठीक है। इसी प्रकार से आपको प्लान करना चाहिए। और एक चीज़ और, यहाँ पर भी आप एंट्री ले सकते थे। देखिए जिस प्रकार से मार्केट का सिचुएशन हो उस प्रकार से आपकी साइकोलॉजी चेंज हो जानी चाहिए। आपको क्या करना था, अगर आप यहाँ पर एंट्री लेने वाले थे तो आपको क्या करना था, मान लीजिए यहाँ पर आपने एग्जिट कर दिया, इस पुट डायरेक्शन का जो ट्रेड था आपने एग्जिट कर दिया, आपको कुछ भी प्रॉफिट हुआ, ठीक है। जाहिर सी बात है 400-500-600 की एक लॉट में तो आप प्रॉफिट कर चुके हैं। अगर आप दूसरा भी ट्रेड बनाना चाहते तो आप कैसे बनाएंगे, तो आपको क्या करना था, जो ये स्विंग था ना यहाँ से यहाँ तक का जो स्विंग था इसको आपको 5 के लेवल में ले लेना है। 5 के लेवल में लेके देखना है कि 0.5 0.618 का जो एरिया है वो क्या कर रहा है, हमारा क्या बता रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 0.5 0.618 का जो एरिया है इसको ये मार्केट ब्रेक कर चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसमें 0.5 0.618 के एरिया में आपको नहीं देखना है कि भैया 50% का एरिया ब्रेक हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर कोई भी कैंडल ब्रेक कर देता है तो गाइज 80% चांस होता है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, या ऊपर से ब्रेक करा है तो नीचे ही जाएगा। क्यों ऐसा क्यों होता है गाइज, जब ये एरिया ब्रेक होता है ना तो जो यहाँ पर अपना एसएल लगाकर बैठे होते हैं, यहाँ पर एसएल लगाकर बैठे होते हैं, यहाँ पर एसएल लगाकर बैठे होते हैं, वो अपने पोजीशन को स्क्वायर अप करते हैं, यानी कि पोजीशन को एग्जिट करते हैं। वो सोचते हैं कि भैया जितना प्रॉफिट चल रहा है, थोड़ा सा लॉस हुआ है, चलो इतना लेकर निकल जाते हैं वरना ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो जैसे ही अपने पोजीशन को एग्जिट करते हैं आपको स्ट्रॉन्ग कैंडल देखने को मिलती है। तो आप यहाँ पर एंट्री बना सकते थे एक कॉल डायरेक्शन का, ठीक है। आपको अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर भी देखने को मिलता है।
तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से मार्केट हो, साइकोलॉजी भी उस प्रकार से आपकी चेंज हो जानी चाहिए। इसलिए मैंने बताया कि पहली चीज़ आपको साइकोलॉजी पे काम करना है और दूसरा चीज़ कि सही एंट्री कहाँ पर करनी है, सही एग्जिट और टारगेट क्या होने वाला, ये तो मैंने आपको इसकी आज की वीडियो में समझा ही दिया। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर कुछ डाउट हो ना तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और न समझ में आया तो वीडियो दोबारा देखिएगा। अगर आप कहेंगे तो भैया मैं डिटेल में पूरा एकदम बता रहे हैं कि एकदम लाइव मार्केट में आपको वो चीज़ करके मैं दिखाऊंगा, ठीक है। इसके लिए अगर लाइव मार्केट में आप चाहते हैं तो भैया इसके लिए 100 लाइक आपको करना पड़ेगा इस वीडियो पे। तो चलते हैं हम, और फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए राधे राधे।